इतिहास का अन्य विषयों के साथ निकटता का सहसंबंध रहा है। इतिहास की अंतर अनुशासनात्मक पद्धति में इतिहास का भूगोल के साथ निकटता का संबंध रहा है। यूनानी इतिहास दर्शन के अनुसार मनुष्य का शरीर एवं चरित्र देश की भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के अनुसार किसी देश की संस्कृति का जन्म और विकास उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। संक्षेप में निम्नांकित रूप में इतिहास एवं भूगोल के सहसंबंध को रखा जा सकता है। 1. रेगिस्तान का प्रभाव। रेगिस्तान का इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रेगिस्तान के निवासी विषम परिस्थितियों के कारण बहुत वीर साहसी तथा स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। यहाँ के निवासी प्रायः युद्धप्रिय होते हैं तथा साहित्य और कला में उनकी विशेष रुचि नहीं होती है। उनका जीवन धन के अभाव के कारण बहुत संघर्षमय होता है। 2. मैदानी भागों का प्रभाव। मैदानी भागों का भी इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मैदान प्रायः अधिक उपजाऊ होते हैं, इसलिए कृषि और पशुपालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। मैदानों के लोग प्रायः शांति प्रिय तथा मेहनती होते हैं, यद्यपि आर्थिक संपन्नता के कारण वे विलासी तथा विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद में अपना समय व्यतीत करते हैं। 3. पर्वतों का प्रभाव। पर्वतों के प्रभाव से भी इतिहास बहुत अधिक प्रभावित होता है। यदि कोई देश चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता है तो वह अपने पड़ोसी देशों से भिन्न अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है। ये पर्वत राष्ट्रों को प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। 4. राष्ट्र के विस्तार का प्रभाव। राष्ट्र के विस्तार का प्रभाव भी इतिहास पर पड़ता है। विशाल राष्ट्रों में अनेक राज्यों के स्थापित हो जाने पर उनमें निरंतर संघर्ष चलते रहने की संभावना हो सकती है। ऐसी दशा में विभिन्न प्रकार की जातियों के निवास की संभावना रहती है, जिनकी प्रायः अपनी पृथक पृथक भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज तथा धर्म होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता की भावना समाप्त हो जाती है। 5. समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी भी इतिहास पर प्रभाव डालती है। जो देश चारों से ओर से समुद्र से घिरे रहते हैं, अपने शत्रु राष्ट्रों से अधिक सुरक्षित होते हैं। वहाँ के लोग बड़े चतुर नाविक बन जाते हैं तथा विदेशों के साथ अपना व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे देश विदेशों में उपनिवेशों को स्थापित करने का प्रयत्न करने लगते हैं और वे साम्राज्यवादी बन जाते हैं। 6. पड़ोसी राष्ट्रों की प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव। किसी भी राष्ट्र के इतिहास पर न केवल उस देश की प्राकृतिक दशा का प्रभाव पड़ता है, बल्कि अगर पड़ोस का देश निर्धन है तथा उनकी प्राकृतिक दशा ऐसी है कि वहाँ के लोग युद्धप्रिय और सामाजिक प्रवृत्ति के हैं, तो उनसे सदैव संघर्ष चलता रहता है। इसके विपरीत यदि पड़ोसी देश संपन्न हैं तथा वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ के लोग शांतिप्रिय हैं और साहित्य तथा कला में रुचि रखते हैं, तो उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहने की संभावना रहती है। 7. प्राकृतिक साधनों का प्रभाव। प्राकृतिक साधनों में हम 3 पक्ष रख सकते हैं: वनस्पति, खनिज और जीव जंतु। इतिहास पर इन तीनों का ही गहरा प्रभाव पड़ता है। खनिज पदार्थों की अधिकता जिन राष्ट्रों में होती है, वह राष्ट्र समृद्ध बन जाता है। बड़े बड़े उद्योग धंधे वहां आरंभ हो जाते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में ऐसे ही राष्ट्र सर्वाधिक बलवान बन गए हैं। उनकी गणना दुनिया के प्रमुख देशों में हो रही है। 8. जलवायु का इतिहास पर प्रभाव। किसी भी राष्ट्र की जलवायु का भी उसके इतिहास पर घनिष्ठ प्रभाव होता है। जिस देश की जलवायु गर्म होती है, वहाँ के लोगों की कार्य क्षमता कम तथा कम परिश्रमी होते हैं। इसीलिए जब कभी उनका संघर्ष उन प्रदेशों की जलवायु में रहने वाले लोगों से होता है, तो वे पराजित हो जाते हैं। इसी प्रकार जलवायु का खान पान, रहन सहन तथा वेशभूषा पर यही प्रभाव पड़ता है। 9. इतिहास पर जमीन का प्रभाव। इतिहास पर किसी भी राष्ट्र विशेष की भूमि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जब मनुष्य किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करने लगता है, तब वही उनकी जन्मभूमि हो जाती है, तो उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी लगने लगती है। वह अपना तन मन धन सब कुछ उस पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है।